भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपनी महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि लौंग का भोग देते ही यह 4 शक्तियाँ आपको 11 दिन में तुरंत प्राप्त हो जाएगी। अब कौन कौन सी 4 शक्तियाँ हैं कि जो आपको प्राप्त हो जाएंगी? जो लोग सिद्धियाँ चाहते हैं, साधनाएं चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि किसी देवी देवता की कृपा उनके ऊपर हो जाए, जो लोग जो है दरबार लगाने के इच्छुक हैं कि हम दरबार लगाएं माता भगवती के नाम से, माता दुर्गा के नाम से या किसी भी देवी देवता के नाम से, हनुमान जी के नाम से, भैरव के नाम से, वे लोगों को कुछ उपाय आज आपको हम दे रहे हैं। अगर आप यह जो है तो जो हम बता रहे हैं यह उपाय आप करेंगे तो एक मान के चलिए कि 4 शक्तियां सिर्फ लौंग का भोग दे करके आप प्राप्त कर सकते हैं। लौंग का भोग देना कोई साधारण भोग नहीं भक्तों। देवी को लौंग का भोग देने से देवी तुरंत प्रसन्न होती है। जोड़े में चलती जोड़े में, लौंग के जोड़े में ही देवी चलती। अब कौन कौन सी 4 देवियाँ हैं, कैसे कैसे उनको भोग देना है, हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। कैसे कैसे आपको उनको भोग देना है, कौन 4 देवियाँ हैं जो जिनकी कृपा अगर आप लौंग का भोग देंगे तो आपको 11 दिन में प्राप्त हो जाएगी। 11 दिन को आप अनुष्ठान करके उस देवी की कृपा लौंग का भोग दे करके प्राप्त कर सकते हैं। नींबू भी बलि है माता की, माता काली, माता दुर्गा की बलि है। नींबू काट करके अगर आप साधना के दौरान आप अनुष्ठान करते हैं कि रोज़ की पूजा में आप जो है तो नींबू की बलि देते हैं माता को, खड़ा नींबू काट करके सिंदूर लगा करके माता को अर्पित करते हैं तो उससे भी अच्छी कृपा होती है। लोग जानते ही नहीं, पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन ये सब काम करने में लोग डरते हैं। नींबू सात्विक बलि है माता की। नींबू जायफल को भी दिया जाता है कपूर के ऊपर रख करके। तो आप लोग भी जो है तो जब अगर माता की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही, आप बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात है कि हनुमान जी की एक रामचरितमानस में चौपाई है, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाव विश्वास प्रार्थना आपकी अगर सच्ची है तो ये मान के चलिए कि आपको कृपा प्राप्ति होगी। अगर आपको विश्वास ही नहीं अपने इष्ट पे, सबसे पहले तो विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करेंगे तो जरूर कृपा प्राप्त होगी। तो 4 देवियां बता रहे हैं कि कौन कौन सी देवियां। पहला हो गई माता महाकाली, दूसरा माता दुर्गा, तीसरा माता बंगलामुखी, चौथा माता तारा। 4 देवियां ऐसी हैं कि अगर आप इनको लौंग का भोग दें, लौंग का भोग कैसे कैसे देना है सबको हम बता रहे हैं। अनुष्ठान के दौरान आप जब 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, 21 दिन का कर रहे हैं, 41 दिन का कर रहे हैं, मान लीजिए जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान पुरस्चरण आप लोग तो जानते हो। अनुष्ठान का मतलब होता है किसी मंत्र को संकल्प करके जो है जितने दिन का संकल्प है उतने दिन जाप करके फिर लास्ट में उसका दशांश हवन करना, ये कहलाता है अनुष्ठान। किसी की साधना करना, किसी भी इष्ट की संकल्प लेकर के, वह अनुष्ठान कहलाता है। बहुत लोग ये भी ना जानते होंगे अनुष्ठान क्या है। तो आप अनुष्ठान जो है तो कितने भी दिन का करें, लेकिन माता महाकाली को अगर आप भोग दे रहे हैं, माता महाकाली को भोग दे रहे हैं लौंग का, तो 41 दिन का भले अनुष्ठान हो, 11 दिन 21 दिन जो भी हो, माता महाकाली को आपको जो है कपूर के ऊपर लौंग देना। ध्यान रखिएगा, माता महाकाली को कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा जो है आपको देना है रोज़, और नींबू की बलि देना। तो मान के चलिए अगर आपको जितने दिन का अनुष्ठान है उतने दिन के अंदर माता महाकाली की सवारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी लौंग का भोग देने से। तो एक माता काली हो गई। दूसरा माता दुर्गा, इनको जो है आपको ऐसे खाली भोग देना है। इनको कपूर से बहुत बड़ा मतलब नहीं, इनको आप कटोरी में भोग भी दे देंगी लौंग बताशे का, और जो है तो जो पान पेड़ा का भोग माता दुर्गा को चढ़ा देंगी, सात्विक भोग ग्रहण कर लेंगी। अगर लौंग का भोग देंगे तो भी उनकी भी कृपा अनुष्ठान के दौरान आपको प्राप्त हो जाएगी, माता दुर्गा की। तीसरा है माता बंगलामुखी, उनको हवन के साथ जो है भोग देना है। इनको जो है हवन में मिला करके, जब आप इनका लास्ट में हवन करेंगे दशांश हवन, तो जो हवन में जो सामग्रियाँ होंगी उसमें लौंग आपको मिला देना है और हवन के साथ भोग, फूल वाली लौंग जो है हवन के साथ मिला करके देना माता बंगलामुखी, माता पीताम्बरा को। तो ये मान के चलिए जितने दिन का अनुष्ठान है उसके अंदर ही माता बंगलामुखी की प्रचंड कृपा प्राप्त हो जाएगी। स्वप्न में आपको दर्शन भी हो जाएंगे। किसी भी तंत्र मंत्र को काट करने का ये मान के चलिए बंगलामुखी सबसे बेस्ट है। माता बंगलामुखी बड़े से बड़े तंत्र को माता महाकाली और माता बंगलामुखी काट सकती है। ऐसा दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू मंत्र, काला जादू कुछ भी नहीं है जो माता बंगलामुखी ना काट सके। चौथा हो गया माता तारा।
माता तारा को भी प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रचंड कृपा पाने के लिए आपको जो है अंग्यारी में लौंग देना पड़ेगा। अगर आप अंग्यारी में माता तारा को भोग देंगे, अनुष्ठान के दौरान रोज़ अंग्यारी करेंगे लौंग की, तो ये मान के चलिए कि सिर्फ 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन में माता की तारा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और ऐसी विकट कृपा प्राप्त होगी कि ये मान के चलिए कि आप दूसरों का भविष्य बताने लगेंगे। कोई माता तारा कोई छोटी महाविद्या नहीं, 10 महाविद्याओं में ही आती हैं। ये मान के चलिए माता महाकाली अधिष्ठात्री है। तो आप जो है 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन का अनुष्ठान करके लौंग का, सिर्फ लौंग का भोग दे करके आप 4 देवियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको सभी देवियों की कृपा चाहिए तो आप चारों का अनुष्ठान कर सकते हैं। आप सबका अनुष्ठान करके, लेकिन इष्ट एक ही बनाओ। आप इष्ट एक पकड़ के रखोगे, विश्वास एक पे करोगे, तो ये मान के चलिए कि आपकी हर समय मदद होगी, आपको कृपा प्राप्त होगी, आपकी रक्षा होगी भगवान से, माता से, जिसकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं। माता महाकाली कर रहे हैं, माता दुर्गा की कर रहे हैं, माता बंगला मुखी कर रहे हैं, माता तारा कर रहे हैं। एक का करेंगे तो आप के ऊपर कभी कोई तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका नहीं हो सकता। दूसरा, जब आप दिव्य दरबार अपना लगाएंगे, चौकी लगाते हैं अपना, अगर घर में है, तो ये मान के चलिए तंत्र काटने में, प्रेत काटने में, लोगों को काम बनाने में एक देवी रहेगी तो आप पे कृपा करेगी। इसलिए आप जो है एक ही इष्ट को पकड़ो, लौंग का भोग दे करके आप 11 दिन में ही प्रसन्न कर सकते हैं, सवारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने दिन का अनुष्ठान होगा उतने दिन के अंदर आप सवारी प्राप्त करें, कृपा प्राप्त करके अपना दरबार लगाएं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।